बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 28 जून 2026 13 मुहर्रम 1448 हिजरी है। हम हाजिर हैं सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, जवाज़ात, इकामा, लेबर कवानीन, सफ़र, हज व उम्रा और ओवरसीज़ वर्कर्स से मुताल्लिक अहम, मुस्तनद और ताज़ा मालूमात के साथ। हमारी कोशिश होती है कि हर खबर काबिल एतमाद ज़राए की रोशनी में आसान और वाज़े अंदाज में आप तक पहुँचाए, ताकि आप दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सके। क्योंकि हम खबर सिर्फ सुनाते नहीं, इसकी वजाहत भी करते हैं ताकि आप तक दुरुस्त और काबिल एतमाद मालूमात पहुँच सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की अहम और ऑथेंटिक खबरें। सऊदी अरब में गुज़िश्ता कई सालों से गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ चलाई जाने वाली फील्ड कैंपेन के जरिए हर हफ्ते हजारों अफराद की गिरफ्तारियों और मुल्क बदरी का सिलसिला जारी है। नई इत्तलात के मुताबिक इकामा, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों के नतीजे में गुज़िश्ता एक हफ्ते में 15,000 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। सऊदी वजारत दाखिला ने इकामा, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से ताज़ा एदाद-उल-शुमार जारी कर दिए हैं। वजारत के मुताबिक ममलिकत भर में 3 मुहर्रम से 9 मुहर्रम यानी 18 से 24 जून 2026 के दौरान मुश्तरका सिक्योरिटी मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 15,231 अफराद को गिरफ्तार किया गया। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में 7,579 अफराद इकामा कवानीन, 4,443 अफराद बॉर्डर सिक्योरिटी कवानीन और 3,200 अफराद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में गिरफ्तार किए गए। वजारत दाखिला के मुताबिक इसी दौरान 1,763 अफराद को गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में दाखिल होने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। इनमें तकरीबन 55% इथोपिया के शहरी, 44% यमनी शहरी जबकि 1% दीगर कौमियतों से ताल्लुक रखते थे। इसके अलावा 53 अफराद को गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब से बाहर जाने की कोशिश करते हुए भी गिरफ्तार किया गया। वजारत ने मजीद बताया कि 22 अफराद ऐसे भी गिरफ्तार किए गए जो इकामा, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सफ़र, रहाइश, मुलाजमत या दीगर सहूलतें फराहम करने में मुलव्विस थे, यानी वो गैर कानूनी अफराद की सहूलत कारी कर रहे थे, जो सऊदी कवानीन के मुताबिक संगीन जुर्म समझा जाता है। एदाद-उल-शुमार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर 26,407 अफराद कानूनी कार्रवाई के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहे हैं। इनमें 24,334 मर्द और 2,073 खवातीन शामिल हैं। वजारत के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 11,297 अफराद को उनके ममालिक वापस भेजा जा चुका है, जबकि 16,359 अफराद के सफरी दस्तावेजात मुकम्मल करने के मराहिल जारी हैं। मजीद 3,618 अफराद के सफरी इंतजामात और वापसी के इकदामात भी जारी हैं। वजारत दाखिला ने एक मरतबा फिर खबरदार किया है कि जो शख्स गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने वालों की मदद करे, उन्हें ममलिकत में ट्रांसपोर्ट फराहम करे, रहाइश दे, मुलाजमत दे या किसी भी शक्ल में सहूलत फराहम करे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल कैद, 10 लाख सऊदी रियाल तक जुर्माना, इस्तेमाल होने वाली गाड़ी या जायदाद की जब्ती समेत दीगर कानूनी सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। हकाम ने वाज़ेह किया कि इस नौयत के जराइम को सऊदी कानून के तहत संगीन जराइम में शुमार किया जाता है, क्योंकि ये अवामी अमानत और कौमी सलामती से मुताल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आते हैं। अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं तो अपने इकामे, वर्क परमिट और दीगर कानूनी दस्तावेजात की मियाद पर खुसूसी तवज्जह दें और सिर्फ कानूनी तरीकाकार के मुताबिक ही मुलाजमत, रहाइश या सफ़र से मुताल्लिक मामलात अंजाम दे, ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई से महफूज रह सके। सऊदी अरब में ट्रक और हेवी व्हीकल ड्राइवर्स के लिए अहम हिदायत, औकात की पाबंदी न करने पर भारी जुर्मानों का ऐलान। सऊदी अरब में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने
और शहरी इलाकों में सड़कों पर रश कम करने के लिए ट्रैफिक हुक्काम ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि ट्रकों और हैवी इक्विपमेंट चलाने वाले ड्राइवर्स को शहरों में दाखिले और बाहर निकलने के मुकर्ररा औकात की पाबंदी करना होगी। हुक्काम के मुताबिक जो ड्राइवर मुकर्ररा औकात की खिलाफ वर्जी करते हुए ट्रक या भारी मशीनरी शहर में दाखिल करेंगे या शहर से बाहर ले जाएंगे, उन पर 2000 सऊदी रियाल तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। सऊदी ट्रैफिक कवानीन के तहत मुख्तलिफ शहरों में ट्रकों की आमदोरफ्त के औकात मुकामी ट्रैफिक अथॉरिटी और म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक की सूरत हाल के मुताबिक मुकर्रर किए जाते हैं। बास शहरों में रश के औकात के दौरान हैवी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होती है, जबकि बास सिंती इलाकों या मखसूस रूट्स पर अलग ज़वाबत नाफिज होते हैं। यहाँ अहम सवाल ये है, इस कानून का मकसद क्या है? ट्रैफिक माहिरीन के मुताबिक इस पाबंदी का बुनियादी मकसद शहरी इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम करना, सड़कों पर सफ़र को महफूज बनाना और रश के औकात में ट्रैफिक जाम से बचाव है। भारी गाड़ियों की बड़ी तादाद एक ही वक्त में शहरों में दाखिल होने से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, बल्कि हादसात के इम्कानात भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए मखसूस औकात मुकर्रर किए जाते हैं ताकि मुसाफिर गाड़ियों और तिजारती ट्रांसपोर्ट के दरमियान बेहतर तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। यहाँ अहम बात यह है कि गैर मुल्की ड्राइवर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। सऊदी अरब में ट्रक, ट्रेलर, टैंकर और हैवी इक्विपमेंट चलाने वाले ड्राइवर्स की बड़ी तादाद गैर मुल्की कारकुनों पर मुश्तमिल है। ऐसे तमाम ड्राइवर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने शहर या इलाके में नाफिज ट्रैफिक हिदायत और मुकर्ररा औकात से मुकम्मल आगाह रहे। अगर किसी कंपनी का ड्राइवर मुकर्ररा वक्त से पहले या बाद में शहर में दाखिल होता है, तो हालात के मुताबिक इस पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जा सकती है और जुर्माना आयद होने का इम्कान होता है। ड्राइवर्स के लिए अहम मशवरा है कि अगर आप सऊदी अरब में ट्रक या हैवी व्हीकल चलाते हैं, तो सफ़र शुरू करने से पहले अपने रूट, मंजिल और मुतल्लिका शहर के दाखिले और इखराज के मुकर्ररा औकात ज़रूर मालूम करें। अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुलाजिम हैं, तो कंपनी के डिस्पैचर या सुपरवाइजर से भी रवानगी का मुनासिब वक्त मालूम कर ले, ताकि गैर ज़रूरी जुर्माने या ताख़ीर से बचा जा सके। हकाम का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद का मकसद सज़ा देना नहीं, बल्कि सड़कों पर महफूज और मुनज़्ज़म ट्रैफिक को यकीनी बनाना है। इसलिए तमाम ड्राइवर्स, बिलखुसूस हैवी ट्रक ड्राइवर्स को चाहिए कि वो इन कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें, ताकि ट्रैफिक में नज़्म ज़ब्त और सलामती यकीनी बनाई जा सके। ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद मकामी ट्रैफिक हिदायत पर अमल करें और सफ़र के दौरान मुकर्ररा कानून की पाबंदी को यकीनी बनाए। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए अहम सहूलत। अब अबशर के जरिए फैमिली को बतौर डिपेंडेंट शामिल करना मजीद आसान बनाने दिया है। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स यानी जवाज़ात ने मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एक अहम इलेक्ट्रॉनिक सर्विस की याद दहानी कराई है, जिसके जरिए अहल अफराद अब अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी फैमिली को बतौर डिपेंडेंट या फैमिली मेंबर आसानी से शामिल कर सकते हैं। जवाज़ात के मुताबिक ऐड डिपेंडेंट सर्विस मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक है, जिसका मकसद मुकीम अफराद को सरकारी दफातर के गैर ज़रूरी चक्कर लगाए बगैर ऑनलाइन सहूलत फराहम करना है। इस सर्विस के जरिए वो मुकीम अफराद जो कानूनी शराइत पूरी करते हैं, अपने फैमिली मेंबर को अपने रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए अबशर प्लेटफॉर्म पर दरखास्त जमा करा सकते हैं। यहाँ अहम सवाल ये है, ये सर्विस कैसे इस्तेमाल की जाए। जवाज़ात के मुताबिक इस सर्विस से फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले अपने अबशर अकाउंट में लॉग इन करें। इसके बाद फैमिली मेंबर सर्विसेज में जाएं, फिर रेजिडेंट सर्विसेज मुंतखब करें और वहां मौजूद ऐड डिपेंडेंट सर्विस के जरिए दरखास्त मुकम्मल करें। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि ये सर्विस मुतल्लका कवानीन और शराइत के मुताबिक फराहम की जाती है, इसलिए दरखास्त जमा कराने से पहले तमाम मालूमात और मतलूबा दस्तावेज़ात की दुरुस्तगी को यकीनी बनाना ज़रूरी है। इस ऑनलाइन सहूलत के जरिए दरखास्त गुजार को ज़्यादातर मराहिल घर बैठे मुकम्मल करने की सहूलत मिलती है, जिससे वक्त की बचत होती है और सरकारी दफातर में रश भी कम होता है। मजीद ये कि दरखास्त की पेशरफ्त भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से देखी जा सकती है।
जिससे पूरा अमल पहले के मुकाबले में ज्यादा आसान और मुनज़्ज़म हो जाता है। दोस्तों, ये सहूलत खास तौर पर उन गैर मुल्की कारकुनों के लिए अहम है जो अपने फैमिली के साथ सऊदी अरब में मकीम है या कानूनी तरीकाकार के तहत अपने किसी फैमिली मेंबर को बतौर डिपेंडेंट अपने रिकॉर्ड में शामिल करना चाहते हैं। ताहम याद रहे कि हर दरखास्त मुतल्लका कवानीन, अकामा की हैसियत और जवाज़ात की मुकर्ररा शराइत के मुताबिक ही मंजूर की जाती है। इसलिए दरखास्त देने से पहले तमाम शराइत का जायज़ा लेना ज़रूरी है। यहाँ अहम मशवरा यह है कि अगर आप सऊदी अरब में मकीम हैं और अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को बतौर डिपेंडेंट शामिल करना चाहते हैं, तो दरखास्त जमा कराने से पहले अपने और अहले खाना के तमाम रिकॉर्ड, अकामा की मालूमात और दीगर मतलूबा दस्तावेज़ात की दुरुस्तगी ज़रूर चेक करें। अगर किसी मरहले पर रहनुमाई दरकार हो तो जवाज़ात के सरकारी ज़राए या अबशर प्लेटफॉर्म से मालूमात हासिल करें। जवाज़ात का कहना है कि डिजिटल खिदमात में मुसलसल तोसी का मकसद मकीम शहरियों और गैर मुल्कियों को ज़्यादा तेज़, आसान और महफूज सरकारी सहूलियात फराहम करना है, ताकि मुख्तलिफ इमिग्रेशन और इकामा से मुताल्लिक़ खिदमात ऑनलाइन तरीके से अंजाम दी जा सके।